हेलो हाय नमस्कार, ये है एपिसोड 18। चलिए खोलते हैं सटार का पिटारा। आज ना शो की शुरुआत सीधे एक रिपोर्ट से ही कर लेते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है रॉयटर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म से। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में लोग न्यूज़ कंज्यूम करने के लिए आजकल टीवी चैनल्स का नहीं बल्कि फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब आसमान से टपके खजूर में अटके वाला हाल। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी गाड़ी कहीं आगे बढ़ी नहीं रही, वहीं रुकी हुई है। अरे भाई, टीवी न्यूज़ चैनल यानी कि गोदी मीडिया हमको न्यूज़ व्हाट्सएप और फेसबुक से ही तो परोसते हैं, जिसमें जहर ज़्यादा होता है, फैक्ट्स कम होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमें फर्स्ट कॉपी नहीं ओरिजिनल चाहिए। अब जहाँ से न्यूज़ जनरेट हो रही है इस आप कंज्यूम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फेसबुक सबसे ज्यादा फेक न्यूज़ सर्कुलेट करता है और व्हाट्सएप तो फिर यूनिवर्सिटी है ही। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमारे देश में 73% लोग मोबाइल से न्यूज़ कंज्यूम करते हैं और 37% लोग जो हैं वो कंप्यूटर से न्यूज़ कंज्यूम करते हैं। आज के वक्त में ना इंसान से बात करना काफी खतरनाक हो गया है। अब फोन पे बात करो तो टैब हो जाता है, सामने से बात करो तो भक्त मिल जाते हैं। इससे बढ़िया हम जानवरों से ही बात कर लें। और इस बात को ना बहुत ही सीरियसली ले लिया ऑस्ट्रेलिया के 70 साल के जीव वैज्ञानिक माइकल मोहनी ने। ये न्यू कैसल यूनिवर्सिटी पे प्रोफेसर हैं और ये मेढकों से बात करते हैं। ये अलग अलग आवाजों में बात करते हैं और मेढक पलट के इनको जवाब भी देते हैं। ये 15 नई प्रजातियों की मेढक की खोज भी कर चुके हैं। इनकी बस एक दिक्कत है और ये दिक्कत ये है कि क्लाइमेट चेंज और जल प्रदूषण से इन मेढकों को नुकसान है। वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ही 240 प्रजातियां हैं मेढकों की, जिसमें से 30% को ये नुकसान हो सकता है। वहीं वो ये भी कहते हैं कि मैं जब इनसे बात करता हूँ तो मैं काफी खो जाता हूँ और मैं अपने काफी सारे काम जो है भूल जाता हूँ। तो देखिए, हम लोगों को भी ना जानवरों से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको भी प्यार मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए अब एक बार फिर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट का डबल डोज। देखिए, पूरी दुनिया में लोग ने चिल्ला चिल्ला के यानी कि चीख चीख के बोल दिया कि मास्क लगाना जरूरी है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों को अपनी नाक दिखानी होती है। मतलब आपकी नाक तब कहाँ चली जाती है जब आप गोदी मीडिया देखते हैं, तब तो आपकी नाक कट जाती है। तो फिर मास्क लगाते हुए नाक क्यों दिखाते हो भाई? मास्क से नाक ढक लो, तब तो फायदा भी है मास्क का, वरना कोई फायदा नहीं है। अब एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट एक सर्वे के आधार पर है कि जिन कंट्रीज ने मास्क को सीरियसली नहीं लिया वहां पर 70% अधिक कोरोना केसेस बढ़ गए। इसमें 3 प्रमुख कंट्रीज हैं, इजराइल, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। और भी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, पूरी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, बट ये 3 मेन कंट्रीज हैं। वहीं जर्मनी में तो 45% लोगों ने ये बोल दिया है कि हम कोरोना के बाद भी मास्क लगाना चाहते हैं। कुछ तो अकल कर लो, मास्क लगा लो, ठीक है ना। हाँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम किससे ज्यादा डरें, एलियन से डरें या पेगासस से डरें। नहीं, ये खबर आ रही है, ये रिपोर्ट आ रही है कि 29 ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां से एलियन टेलीस्कोप के माध्यम से पिछले 5000 सालों से ना धरती पर नजर रख रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि एलियंस ने ही पेगासस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हम खामखा सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, सभी हो सकता है ना। वहीं यह भी कहा गया है कि 326 प्रकाश वर्ष दूर 2024 ऐसे तारे हैं जहां से नजर रखी जा सकती है। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसी जगह है जहां धरती की रेडियो तरंगे भी वहां तक पहुंच गई। मतलब रेडियो भी सुन रहे हैं एलियंस। बताओ क्या ही किया जाए, किससे डरा जाए? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब आपने एक गाना जरूर सुना होगा, ऐसी दीवानगी। अब बस ओरिजिनल में चला नहीं सकता, गाता मैं बेसुरा हूं। तो दरअसल बात ऐसी है कि एक भाई साहब को
वैक्सीन की जबरदस्त तरीके से दीवानगी चढ़ी और जुनून चढ़ा। हमारे देश के अंदर कुछ लोगों को है जुनून वैक्सीन का, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग वैक्सीन के नाम पर बीवी का आधार कार्ड लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कुछ लोग नदी में कूद जाते हैं, कुछ लोग गेट ही नहीं खोलते हैं। मगर कोटा के एक भाई साहब हैं, ये वैक्सीन के इतने दीवाने हैं, वो भी स्पुतनिक वैक्सीन के, कि 1193 किलोमीटर दूर 22 घंटे सफर करके ये हैदराबाद पहुंच गए वैक्सीन लगाने के लिए। ये भाई साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ स्पुतनिक वैक्सीन लगवाना चाहता था, दिल्ली राजस्थान में लग नहीं रही थी, पता लगा हैदराबाद में लग रही है। डे 1 से ये ट्राई कर रहे थे, कह रहे हैं मिलता ही नहीं था स्लॉट, क्योंकि डेली सिर्फ 45 वैक्सीन ही स्पुतनिक की लग रही थी। तो इन्हें बड़ी मुश्किल से 23 जून दोपहर 3 बजे का जो है स्लॉट मिला, बट कहते हैं मैं इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकता। तो 23 जून की सुबह ही ये निकल गए अपने दोस्तों के साथ, और रास्ते में ही जाते जाते इन्होंने एक और स्लॉट बुक किया, जो कि अगले दिन 24 तारीख का मिल गया, और इन्होंने वैक्सीन लगवा ली। तो भैया आप लोग भी लगवा लें, कुछ प्रोटेक्शन हो जाएगी, ऐसा जुनून दिखा लें। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी दीवानगी ना व्लादिमीर पुतिन में भी ऐसा है। अच्छा खैर, अब हमने टार्जन गाड़ी भी देखी है, कार्टून भी देखा है, मगर क्या हमने असली जिंदगी में कभी टार्जन देखा या सुना है? नहीं सुना है, मैं बताता हूँ। दरअसल वियतनाम के जंगलों में एक असली टार्जन है, जो कि 41 साल से वहां पर रह रहा है। दरअसल 1972 में जब वियतनाम में युद्ध चल रहा था, तो ये भाई साहब और इनके पिताजी और इनके भाई भाग करके जंगल में आ गए थे। इस वक्त ये 46 साल के हैं। अमेरिकी सेना ने इनकी माँ और इनकी बहन को मार दिया था। इसके बाद से ये जंगलों पर ही डिपेंड है, वहीं ये रह रहे हैं। इनका नाम है हो वैंग लैंग। शहद खाते हैं, फल सब्जियां खाते हैं, जानवरों को भी खाते हैं, जंगली जानवरों से खुद को बचाते भी हैं, अपना घर भी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, इस भाई साहब को लड़कियां होती हैं ये पता ही नहीं। बेटा तुम बहुत सुकून में हो कि तुमको ये पता है कि लड़कियां नहीं होती, ठीक है ना, खुश रहो इसमें। 2015 में एक फोटोग्राफर को इसके बारे में पता चला, तब इन्हें जंगल से निकाल के पास के गांव में शिफ्ट किया। तब जाके हो वैंग लैंग के पिता को ये पता चला कि वियतनाम का युद्ध खत्म हो गया। मतलब पिछले 41 साल से उन्हें यही नहीं पता था कि युद्ध भी खत्म हो गया है। उनके भाई कहते हैं हो वैंग के कि मेरा भाई बहुत ही बच्चा है, अभी वो मैच्योर नहीं है। अगर मैं उसको बोलूंगा कि किसी को चाकू से मार दो तो वो मार भी देगा। वो इंसानों से डरता है, और जब जंगल में वो था तो वो जानवरों से प्यार करता था। तो जब भी वो इंसानों के साथ जानवरों को देखता है तो प्यार पसंद करता है, बट जंगल में जानवरों से दूर भागता है। अब भाई इंसान कौन है और जानवर कौन है, ये सोचिए आप इस बात से। अब मैं सोच रहा हूँ क्या वो सामंजस्य बिठा पाएगा एक आम जिंदगी से, एक जो कटी हुई उसकी जिंदगी थी, जो उसने 40-41 साल जो है जंगल में था। आई होप ऐसा हो जाए तो बेटर। अब आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल हो। मगर शायद गोदी मीडिया के लिए ये कहावत कहीं फिट बैठती ही नहीं। अब भाई उन्हें तो हिंदू मुसलमान लड़वाना है, जहर उगलवाना है, और सबसे ज्यादा चीख चीख के पाकिस्तान बोलना है। मगर उनको कोई बताए, ये समझाए कि पाकिस्तान में अच्छी चीजें भी होती हैं, और वो भी दिखा लें। पाकिस्तान में एक फर्म है, इस फर्म में शुगर फ्री आम बनाए जा रहे हैं, यानी कि डायबिटीज लोगों के लिए यह आम कारगर होंगे। सोलेनो, ग्लैन एंड कीट नाम की ये 3 प्रजातियां हैं इस आम की। इनमें शुगर बड़ा कम है। कीट में सिर्फ 4.7% शुगर है, वहीं सोलेनो और ग्लैन में 5.6 या 6% की शुगर है। इस फर्म को चलाने वाले कहते हैं कि हम 150 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं, सरकार हमें इसमें कोई मदद नहीं करती है, जो हम करते हैं वो खुद करते हैं। 5 साल से रिसर्च करने के बाद हमने इसे तैयार किया है, और इसके अलावा ये चौसा आम के बाद आता है और अगस्त तक रहता है, और हम इसे इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में पहचान दिलवाना चाहते हैं। भाई गोदी मीडिया ये खबरें भी थोड़ी देख लिया भाई, हेड्स ऑफ है, आप ऐसा काम कर रहे हो कि डायबिटीज वाले लोग जो बेचारे आम नहीं खा पाते थे, अब कम से कम आम खा पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव खबर बता देता हूं। इस बार आपके लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरी 3 पॉजिटिव खबरें हैं। पहली पॉजिटिव खबर यह है कि अमेरिका में एक पीटर नाम के 56 साल के व्यक्ति हैं, जिनको अल्जाइमर नाम की बीमारी है, यानी कि उनको भूलने की बीमारी। तो
वो अपनी बीवी को ही भूल गए, उनको याद ही नहीं है कि उनकी शादी हो चुकी है। 2009 में एक्चुअल में इनकी शादी 13 अगस्त को हुई थी। वो लीजा नाम है उनका। 2001 में ये लोग पड़ोसी थे। तो ये बताती हैं कि 2017 में जो इनकी याददाश्त जो है वो जाने लगी, बट कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि उन्हें मैं याद रही और उन्हें ये याद रहा कि मैं उनकी सेवा करती हूँ। पीटर को ये लगता है कि मेरी एक अच्छी दोस्त है और मेरा ख्याल यही रखती है। तो 2021 में एक दिन वो टीवी देख रहे थे। टीवी में कोई शादी का सीन चल रहा था, तो उन्होंने लीजा से बोला, क्या तुम करोगी? तो लीजा ने पूछा, क्या? तो उन्हें टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो लीजा बोली, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पीटर ने कहा हाँ। तो लीजा ने भी हाँ कर दिया। तो लीजा खुश है कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरी शादी एक ही इंसान से 2 बार हुई है। हाँ, अभी मुझे पता है, उन्हें अभी भी नहीं याद है कि मैं उनसे जो है पहले भी 2009 में शादी कर चुकी हूँ, मैं उनकी पत्नी। तो देखिए, इससे एक बात साबित होती है, ये पॉजिटिव इसलिए है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें कम से कम उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे बहुत क्लोज हैं, हमें सारा दिन भर हमसे जो है हमारे साथ रहते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। ये बात हमें हमेशा अपनी लाइफ में याद रखनी चाहिए। दूसरी पॉजिटिव और तीसरी पॉजिटिव यानी कि आखिरी की दोनों जो खबरें हैं वो डिसेबल कम्युनिटी के लिए हैं। मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ डिसेबल कम्युनिटी के लोगों को, डिसेबल पर्सन्स को, कि कभी भी आप हार मत मानिए, क्योंकि कुछ भी जीवन में हो सकता है और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि यूरोपीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है एजेंसी है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, उसके प्रमुख ने ये ऐलान किया है कि हम पहले डिसेबल यात्री या यूं कहे व्यक्ति को नियुक्त करने जा रहे हैं। इसके लिए 22,000 पैरा अंतरिक्ष यात्रियों ने आवेदन किया था। तो इनमें से एक को चुन लिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि अंतरिक्ष पर सबका अधिकार है, यानी कि अब डिसेबल पर्सन अंतरिक्ष में भी झंडा गाड़ेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि हमें कभी भी जो है अपने आप डाउन या लो या फिर अलग थलग नहीं समझना चाहिए। आप में भी वही क्वालिटीज हैं जो एक कॉमन मैन में है। तीसरी और शो की अंतिम खबर पॉजिटिव ये है कि भैया सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने ये ऐलान कर दिया है कि हाई कोर्ट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको डिसेबल पर्सन्स के लिए एक्सेसिबल बना दिया गया है। आपको पता है डिसेबल पर्सन जो है उन्हें कैप्चा लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो इमेज में होता है, उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ता है। अब उन्हें कैप्चा के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब वो टेक्स्ट में भी अवेलेबल होगा, ऑडियो फॉर्मेट में भी अवेलेबल होगा, इमेज के साथ साथ। तो ये एक अच्छी पहल हुई है कि हाई कोर्ट्स की वेबसाइट्स पर अब डिसेबल खुद स्वतंत्र तरीके से काम या कर पाएंगे या उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। चाह आ रहे हो, कोई बात सुना करो पहले मेरी, जाने की बड़ी जल्दी रहती है, मतलब क्या करना आपने, जाके पहले काम कर लो पूरा यहाँ का, फिर चले जाना आराम से। तो देखिए, आपको पता ही है कि हमने एक सेगमेंट शुरू किया हुआ अनोखी आर्मी, उसके रहे ये नाम। और इस अनोखी आर्मी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो patreon.com द अनोखा शो, यहाँ पर जाएं। 2 टीयर्स हैं, इन दोनों टीयर में से किसी भी एक टीयर्स को चुने और आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस और डिस्कॉर्ड की मेंबरशिप। आई होप आप वो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे। वहाँ एक अच्छी कम्युनिटी है, वहाँ लोग हैं और आपको वहाँ डिफरेंट टाइप का कंटेंट भी मिलेगा। अभी प्यार आ रहा है तो फिर लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। बहुत ज्यादा आ रहा है तो भी चैनल सब्सक्राइब कर दो, बगल में बेल है उसको भी प्रेस कर दो। और इसके अलावा ये रहा वीडियो इस हफ्ते फैक्टोरियल का, जो कि हमने बनाया है स्टैन स्वामी पर। आई होप आप इसे भी पसंद करेंगे, अपना प्यार देंगे। ऐसे ही फैक्टोरियल्स और भी आपको आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट। अभी के लिए बाय बाय।